व्यूअर्स, अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी के बावजूद भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में जो है वो उतार चढ़ाव की सूरत देखी जा रही है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता 2 रोज़ से तेज़ी से मंदी का सिलसिला जारी है। यूँ लग रहा है कि जितने सरमायाकार है शायद उनका एतमाद अब तक बहाल नहीं हो सका है या फिर खौफ की सूरत देखी जा रही है, जिसकी वजह से सरमायाकार अब आस्ते आस्ते मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो पीछे हटते हुए देखे जा रहे हैं या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बाद अब दोबारा से जो है वो एक गैर यकीनी की सूरत जो है वो देखी जा रही है। इस सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक एक्सपर्ट शेरी अरबट। इनसे बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या सूरत और किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा गिरावट जो है वो देखी जा रही है। हमें ये चीज़ समझने की जरूरत है, दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं इस वक्त फंडामेंटल और टेक्निकल से ज़्यादा इस वक्त सेंटिमेंट ड्रिवन हो चुकी हैं। जंग के हालात आपके सामने हैं, उतार चढ़ाव भरपूर तरीके से हम देख रहे हैं, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स में बल्कि स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है। सऊदी अरेबिया ने इराक के ऊपर स्ट्राइक्स किए, फिर यूक्रेन और ईरान के दरमियान भी कशीदगी हुई। जंग हमें लग रहा है कि वसी होती जा रही है और सरमायाकार इस चीज़ को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। यही वजह है कि ऑयल प्राइस में काफ़ी वॉलेटिलिटी आप देखते हैं। जब ऑयल बढ़ता है तो दुनिया भर की मईशतों के लिए खतरात पैदा होते हैं। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुस्तकिल तौर पे बंद था, अब रेड सी पे भी कुछ टेंशन से डेवलप हुई हैं, जिसका असर सरमायाकार बखूबी तौर पे जानते हैं और समझ रहे हैं काफ़ी चीज़ें। फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक रोल ओवर वीक है। रोल ओवर वीक में फ्यूचर की पोजीशन सेटल होती है और आज तीसरा दिन है रोल ओवर का और इस वक्त तक तकरीबन अराउंड 36 बिलियन की लगभग पोजीशन इस वक्त फ्यूचर में मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा पोजीशन नहीं है, सेटल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक एडिशनल प्रेशर होता है। हफ्ते के आगाज़ पे हमने देखा था कि जब आर्जी जंग बंदी हुई तो मार्केट ने इसको वेलकम किया, जब ऑयल प्राइसेस भी नीचे आए थे और मार्केट ने 7000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा किया था। लेकिन अगले 2 सेशन में मार्केट ने प्रॉफिटिंग की, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा पॉइंट बढ़ गए थे तो मार्केट में कुछ प्रॉफिटिंग भी आपको साथ साथ देखने में आ रही है। इस वक्त अगर टेक्निकली बात कर ले तो मार्केट 1,74,000 और 1,77,000 के लेवल के दरमियान मार्केट मूव करती है हमें नज़र आती है। रिजल्ट सीजन आने वाले दिनों में आने जा रहा है, तो स्टेट बैंक ने जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है, रिफाइनरी पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आई है, हैपनिंग्स हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मुद्बत हैपनिंग्स भी हो रही हैं। जो हमारे माशी अशारी हैं वो भी आपको काफ़ी मुद्बत नज़र आते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए तो काफ़ी चीज़ें मुद्बत हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन चूँकि जंगी सूरत हाल एक आप कह सकते हैं काफ़ी वॉल्टाइल है और उसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आया जंग शुरू होगी बंद होगी, तो यही वजह है कि सरमायाकार जहाँ भी थोड़ा बहुत गेन होता है अपने प्रॉफिटिंग को तरजीह देते हैं। अच्छा शेर, ये बताइएगा कि सूरत हाल को आप इन फ्यूचर किस तरह देखते हैं? अगर जंगबंदी इनकेस होती भी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन अब हम देखते हैं कि ख़त्ते के बाकी ममालिक या उनके जो प्रॉक्सीज़ हैं वो कूद पड़े इस जंग में, तो क्या देख रहे हैं आप इन फ्यूचर? देखें, अगर जियोपॉलिटिकली देखें तो हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा नज़र आते हैं और इस जंग ने जो डैमेज किया है उसके असरात आपको आने वाले 1 से 2 साल और महसूस करने पड़ेंगे। खासतौर पे जीसीसी कंट्रीज जिसमें यूएई और बहरीन में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। पे ईरान क्या रुख इख्तियार करता है, सबसे अहम सवाल जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल की बात है। अगर जिस कंट्री का कंट्रोल होगा, ऑयल सप्लाईज वहाँ से मुकम्मल तौर पे बहाल होती हैं। अगर पोस्ट वॉर सिचुएशन बहाल हो जाती है, जहाज़ों की आमद और रफ्त दोबारा से स्टार्ट हो जाती है तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब चूँकि इंश्योरेंस के चार्जेस भी इजाफा हो गए, फेट चार्जेस में इजाफा हो चुका है, तो आने वाले दिनों में इसके जो असरात हैं वो आपको पड़ते हुए वाज़े तौर पे नज़र आएंगे और दुनिया भर की मईशतें थोड़ी स्लो डाउन नज़र आएंगी। हम देख रहे हैं ऑलरेडी फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आज अमेरिका में फेड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जिसमें इंटरेस्ट रेट के डिसीजन होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वो चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा नज़र आता है हमें और हम समझते हैं कि काफ़ी क्लोजली इसको वॉच करना चाहिए। और यही वजह है कि सरमायाकार जब ऐसी सिचुएशन होती है तो स्टॉक मार्केट्स में शॉर्ट टर्म गेन के लिए मार्केट का एंट्री लेते हैं और शॉर्ट टर्म गेन करने के बाद मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। अच्छा शेर, ये बताएगा कि इस वक्त हम एशियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, यूरोपियन स्टॉक मार्केट की, तो ज़्यादा आप किस में मनफी रुझान देख रहे हैं? देखिए, दुनिया भर की मार्केटें इस वक्त जंग से मसाइल से दरपेश हैं। हम देख रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जब ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, कोल प्राइस बढ़ता है या इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो गैस प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया की मईशतों में पड़ता है। हमने यूक्रेन रशिया वॉर में भी देखा था, जब कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, पूरी जो यूरोपियन मार्केट्स थी उनमें बुरी तरह से असर पड़ा। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में अभी तक उतना असर इसलिए नहीं पड़ा कि वहाँ पे एआई स्टॉक्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को। और फिर उसके साथ हमने देखा कि जो फेड के जो इंटरेस्ट रेट है उसके बाद जो इनक्रीज़ की बात हो रही है जिस तरह से, तो दुनिया भर के जो फंड मैनेजर्स वहाँ बैठे हुए ये देख रहे हैं कि जो काफ़ी सिक्योर समझा जाता है, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट जाने जा रही है। तो यही वजह है कि यूएस स्टॉक मार्केट को इतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ जितना खत्ते की दूसरी ममालिक को हुआ है।
अच्छा, अब दोबारा आते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ। कौन कौन से सेक्टर्स इस सूरत हाल से ज़्यादा मुतासर हुए? देखिए, सबसे ज़्यादा मुतासर तो हमने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर बात करें तो फ्लड भी कंट्री के अंदर इस वक्त आ रहा है और उसकी सूरत हाल भी हमें इसको जायज़ा लेने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा सिक्लिकल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद। लोगों की जब कुव्वत ख़रीद कम होगी तो बाइंग पावर कम होने के बाद जो फूड आइटम्स होते हैं या फिर टेक्सटाइल होते हैं या फिर आप देखेंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ होती है, लॉजिस्टिक्स होते हैं, उनकी सेल्स कम होती है, कार सेल्स पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। यही वजह है कि ये स्टॉक थोड़े से मुतासर हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। अभी एक बैंक का रिजल्ट आया, अच्छे डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया। अब फर्दर बैंकिंग रिजल्ट आएंगे। बैंक हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। फर्टिलाइज़र के हवाले से काफ़ी अच्छी बात हो रही है, उनका रिजल्ट देखने और फिर नए जो IPOs हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उनके बारे में जब नए रिजल्ट आएंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्लोजली देखेंगे कि आया वो कंपनीज की स्टैंडिंग कहाँ पर है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिवली हैपनिंग्स हो रही हैं और हमें लग रहा है कि फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। यही वजह है कि साल के आगाज़ में हमने देखा था कि जितने ब्रोकेज हाउसेस थे उन्होंने 2 लाख इंडेक्स की प्रोडक्शंस की थी। अभी हम 1,75,000 पे दोबारा आ गए। तो पोटेंशियल मार्केट में भरपूर है। सिर्फ और सिर्फ ये जंगी मामलात हैं जिसकी वजह से मार्केट अंडर प्रेशर है। अच्छा, जो जेनजी आए हुए नौजवान आए हुए पाकिस्तान स्टॉक में रिकॉर्ड अकाउंट्स खुले, तो वो तो बिल्कुल एकदम से ये सूरत हाल देख के उनमें कुछ एक खौफ, एक तशवीश की बहरहाल लहर पाई जाती है। उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, ये जो इतने भी हालात होते हैं ये किसी भी दुनिया भर की स्टॉक मार्केट का हिस्सा होते हैं। मंदी, तेज़ी, दुनिया भर की कोई भी स्टॉक मार्केट हम ये कहते हैं कि ना तो स्ट्रेट अवे अपसाइड के ऊपर जाती है ना स्ट्रेट अवे डाउन साइड के ऊपर जाती है। मार्केट एक जिगजैग पैटर्न के ऊपर हमेशा से ट्रेड कर रही होती है। इस जिगजैग पैटर्न के ऊपर जो राइड है एंजॉय वही करता है जो डिप साइड के ऊपर बाय करता है। तो मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो जेनजीज आए, जो नए इन्वेस्टर्स आए मार्केट में, उनको यकीन तौर पे से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो पोटेंशियल है, जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अब वो आपकी बैलेंस शीट शो कर रही होती है। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के अंदर और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि मार्केट अगर जंगी हालात कुछ बेहतर होती है तो फर्दर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अपना पोर्टफोलियो को रीअलाइन करने की जरूरत है और कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स की तरफ आएँ, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स हमेशा से मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिटर्न्स भी अच्छा देते हैं, डिविडेंड भी अच्छा देते हैं। मार्केट की ऑलरेडी डिविडेंड यील्ड आप देखें खित्ते में सबसे ज़्यादा अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार। माना कि जंगी सूरत हाल है, कशीदगी है, लेकिन बहरहाल सूरत हाल इस तरह भी मायूस कुन नहीं है। बेहतरी की गुंजाइश है, मज़ीद बेहतरी के मौक़े जो है वो दस्तयाब भी हैं। लेकिन बहरहाल वक्ती सूरत हाल को देखते हुए वक्ती तौर पर तो एक गैर यकीनी की कैफियत तो होती है, लेकिन बहरहाल इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि आइंदा अगर जैसे ही मुस्तकिल अमल के हवाले से इक़दाम होते हैं तो यकीनन इसके मुस्बित असरात जो है वो देखे जा सकेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।